Hello, my dear students of Anand English Medium School. Myself, Mr. Vishwendra Anandikar sir, and today I am going to teach for second standard, and my today's subject is general knowledge. So, please open your books of general knowledge, and the name of the first lesson is relatives. रिलेटिव्स का मतलब हिंदी में है रिश्तेदार, मराठीमध्ये आपण याला नातलग असं म्हणतो और रिलेटिव से और एक वर्ड कनेक्टेड होता है वो है रिलेशन. सो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे रिलेशन से होता है. जैसा हमारा रिलेशन होता है एज वी हैव द रिलेशन विद द पर्सन इन द सेम वे it becomes or they become our relative. So my dear students, हमारे जो relatives होते हैं वो कैसे होते हैं? I am going to read it. Complete the following sentences using the words given in the box at the end. तुम्हारा ये जो पेज है पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पर जो तुमको फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, look at this page carefully. Complete the following sentences using the words given in the box at the end. My father and mother are mine. My father and mother are mine. मेरी माँ और मेरे पिताजी, ये मेरे कौन लगते हैं? Are my parents. Parents. I repeat. मैं फिर से दोहराता हूँ. My father and my mother are my parents. मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे कौन लगते हैं? पेरेंट्स लगते हैं. माय फादर्स फादर, मेरे पिताजी के पिताजी, इज़ माय ग्रैंडफादर यानी कि दादा, जिसे हम मराठी में आजोबा कहते हैं. आई रिपीट, माय फादर्स फादर इज़ माय ग्रैंडफादर. तो पिताजी के जो पिताजी होते हैं उनसे हमारा रिश्ता कैसा होता है? वो हमारे ग्रैंडफादर लगते हैं. माय मदर्स फादर इज ऑल्सो, मेरे माँ के भी जो पिताजी है इज ऑल्सो, वो भी मेरे क्या लगते हैं? ग्रैंडफादर, दादाजी लगते हैं. माय फादर्स मदर इज माय, मेरे पिताजी की जो माँ है इज माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी लगती है. मराठीमध्ये माझ्या वडिलांची आई मला आजी लागते. माय मदर्स मदर इज़ ऑल्सो माय ग्रैंड मदर, मेरी माँ की जो माँ है वो भी मुझे ग्रैंड मदर लगती है. माय फादर्स ब्रदर इज़ माय अंकल. यू नो, हमारे जो पिताजी होते हैं अगर उनका भाई है वो उससे हमारा रिश्ता कैसा बनता है? वो हमारे अंकल बनते हैं. माय मदर्स ब्रदर इज़ ऑल्सो माय अंकल, मेरे माँ के भी जो भाई है वो भी मुझे अंकल लगते हैं. माय फादर्स सिस्टर इज़ माय आंट, मेरे पिताजी की जो सिस्टर है वो मुझे क्या लगती है? आंट लगती है. माय मदर्स सिस्टर इज़ ऑल्सो माय आंट, मेरी माँ की भी जो सिस्टर है वो भी मुझे आंट लगती है. लेकिन हम उसे मराठी में मावशी कहते हैं, हमारे माँ के सिस्टर को, और अपने पिताजी के सिस्टर को हम मराठी में अत्या ऐसे कहते हैं. बट इन इंग्लिश देर इज़ द सेम वर्ड फॉर आवर फादर सिस्टर एंड मदर सिस्टर टू. माय अंकल्स सन इज़ माय कजिन, मेरे जो अंकल है पिताजी के जो भाई है उसका जो सन है, जो उनका बेटा है, वो मुझे क्या लगता है? वो मेरा कजिन लगता है. कजिन को हम मराठी में चुलत भाऊ कहते हैं. Cousin is also, if you say cousin brother, then the word becomes chulat bhau. If you say cousin sister, then the word becomes chulat bahin. My uncle's daughter is also my cousin. मेरे पिताजी के जो भाई हैं उसकी जो बेटी है वो भी मुझे cousin लगती है. Okay, so here the words are given in the bracket and we have chosen the words and we have written this in the blanks. The words are grandmother यानी कि दादी, अंकल यानी कि चाचा, आंट यानी कि मौसी और फूफा, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, कजिन मीन्स चुलत भाऊ किंवा बहीण, अँड ग्रँडफादर मीन्स आजोबा. देन द सेकंड चॅप्टर
Complete the following sentences using the words given in the box at the end. Complete the following sentences using the words given in the box at the end. यहाँ पे उन्होंने बॉक्स में से जो वर्ड दिए हैं, you have to choose the words and you have to fill it in the blanks. My brother's or sister's son is mine. My brother's or sister's son is mine. मेरे भाई का या मेरे बहन का जो बेटा है वो मुझे क्या लगता है? नेफ्यू और नीस. नेफ्यू और नीस. अब नेफ्यू कैसा हुआ और नीस कैसा हुआ? अगर वो बेटा है, हाँ, इज माई नेफ्यू, और अगर वो बेटी है, इज माई नीस. आई रिपीट, माई ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर. माई ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर इज माई नीस. मेरे भैया की या बहन की अगर डॉटर है, बेटी है, वो मुझे क्या लगती है? नीस लगती है. नेफ्यू को मराठी में कहते हैं भाचा, नीस को मराठी में कहते हैं भाची, और नेफ्यू को पुतन्या भी कहते हैं और नीस को पुतनी कहते हैं. आई रिपीट, नेफ्यू को हम मराठी में भाचा किंवा पुतण्या असं म्हणू शकतो. नीसला आपण भाची किंवा पुतनी असं म्हणू शकतो. आणि याचा आणखीन एक उच्चार आहे. दिस वर्ड हैज़ वन अदर मोर प्रोनाउंसिएशन. यू कैन से दिस नेव्यू ऑल्सो. इसे नेव्यू भी कहते हैं और नेफ्यू भी कहते हैं. द थर्ड सेंटेंस, आई एम रीटा. आई एम रीटा, मेरा नाम रीटा है. दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, वो जो है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है. आई एम देयर ग्रैंड डॉटर. तो यहाँ पे आई एम रीटा, रीटा इज अ फेमिनाइन जेंडर, दैट इज वाई ये वर्ड हुआ ग्रैंड डॉटर. आई एम सुनील. आई एम सुनील, मेरा नाम सुनील है. ये सुनील ये जो वर्ड है, इट्स अ प्रॉपर नेम एंड द जेंडर इज मस्कुलाइन जेंडर, दैट इज वाई. आगे देखो, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, इसीलिए मैं उनका क्या लगता हूँ? आई एम देयर grandson. So here the words are given into bracket: niece, then grandson, nephew and granddaughter. Third, complete the following sentences. यहाँ पे भी जो sentences दिए हुए देखो. He is my uncle. He is my uncle, वो मेरे चाचा है. I am his. अब मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं. नेव्यू भी मैंने लिखा है और नीस भी लिखा है. देखो कैसे. ये जो स्पीकर है, अगर स्पीकर बोलणारी व्यक्ती जर मुलगा असेल तर ती म्हणणार नेव्यू, बोलणारी व्यक्ती जर मुलगी असेल तर ती म्हणणार नीस. वन्स अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस वन्स अगेन. ही इज माई अंकल, आई एम हिज. यहाँ पे नेव्यू भी मैंने लिखा है. आई हैव रिटन नेव्यू ऑल्सो एंड आई हैव रिटन नीस ऑल्सो. वाई हैव आई रिटन नेव्यू एंड नीस ऑल्सो? इफ द स्पीकर इज मस्कुलाइन जेंडर, then the word will be nephew. If the speaker is feminine gender, then the word will be niece. बोलणारी व्यक्ती जर पुरुष असेल, मुलगा असेल, तर इथं नेव्यू हे उत्तर येणार. बोलणारी व्यक्ती जर स्त्री असेल, मुलगी असेल, तर इथं नीस हे उत्तर येणार. शी इज माय आंट, आई एम हर. शी इज माय आंट, आई एम हर, वो मेरी आंटी है, मैं उसकी क्या लगती हूँ? तो यहाँ पे भी द सेम आंसर विल बी nephew and niece. If the speaker will be masculine gender, the answer will be nephew. If the speaker will be feminine gender, the answer will be niece. He is my grandfather, वो मेरे दादाजी है. I am his, वो मेरे क्या लगते हैं? grandson और granddaughter. If the speaker is masculine gender, the answer will be grandson. If the speaker will be feminine gender, the answer will be daughter. He is my cousin, वो मेरा cousin है. I am his brother or sister. If the speaker is masculine gender, the answer will be brother. If the speaker is feminine gender, the answer will be sister. Means I will repeat in Marathi. जर बोलणारी व्यक्ती पुरुष असेल, मुलगा असेल, तर इथं उत्तर येणार ब्रदर. बोलणारी व्यक्ती जर का मुलगी असेल, स्त्री असेल, तर इथं उत्तर येणार सिस्टर. I think here the lesson ends. Here the lesson ends. इथं आपला धडा संपतोय. सो डिअर स्टुडंट्स, इफ यू हॅव एनी क्वेरी
if you have any difficulty about the lesson which I have taught, so you can call us on our phone number, you can call us on our WhatsApp number, or we can call us also when we are online. Have a nice day. Be safe and sound at your home.